Hello students, today we are going to discuss a new chapter of your English literature textbook that's name is Rain in Summer. It is a poem written by Henry Wordsworth Longfellow. इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सिचुएशन की, एक ऐसे व्यू की, एक ऐसे सीन की जिसमें बारिश हो रही है और एक लड़का जो पोएट है उसको उस बारिश की सीन के जो बारिश का व्यू है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, कि कैसे सारी चीज़ें उस बारिश के टाइम पे होती हैं। सो लेट्स बिगिन द पोएम। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। कितना सुंदर लगता है ये बारिश, धूल भरी और गर्म और धूल भरे दिनों में। ठीक है, जब गर्मी होता है ना और काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, मतलब ठीक है, और काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसके बाद जब बारिश होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो और उस दिन बारिश होने लग जाए तो कितना खूबसूरत लगता है वो समय। ठीक है, वो जो बारिश का टाइम है वो कितना अच्छा लगता है। तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर पोएट। कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितना सुंदर है ये बारिश। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, धूल से भरी गलियाँ और धूप गर्मी के बाद जो ये बारिश हो रही है वो कितनी अच्छी लग रही है। इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, बड़े और जो गर्म जो गलियां हैं, ठीक है, ब्रॉड फेयरी स्ट्रीट मतलब जो गर्म, धूप से गर्म हुई गलियां हैं, ठीक है, उन गलियों में इन द नैरो लेन, और ये पतली सकरी, ठीक है, जो स्ट्रीट में सड़कें और यहाँ जो इन द नैरो लेन और जो पतली गलियाँ हैं, ठीक है, उनके बीच में। ठीक है, तो कह रहा है कि हर जगह बारिश जहाँ हो रही है, जहाँ पे हर जगह बारिश हो रही है तो कितना खूबसूरत लग रहा है। हर उन गलियों में, हर उन सड़कों पे जो बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत ज़्यादा डस्टी थी, ठीक है, उसके बाद ये बारिश हुई तो बारिश उस समय कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्लेजरफुल लग रही है। ठीक है, हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ। क्लैटर्स मीन्स होता है जो आवाज़ होती है ना, जब रूफ पे, छत पे बारिश होती है, ठीक है, तो क्लैटरिंग की आवाज़ होती है ना, मतलब उस पर जो टीन सेड हो, सपोज उस पर बारिश होती है तो किस तरीके से आवाज़ होती है, उस टाइप की आवाज़ की बात कर रहा है। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ, कैसे वो छतों पर, ठीक है, आवाज़, मतलब जो पानी की बूंदें हैं वो गिर रही हैं और एक साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, जैसा कि घोड़े की जो टॉप होती है, जब घोड़ा चलता है तो टॉप, उसका टॉप की आवाज़ होती है ना, उसके पैरों की आवाज़, हूफ्स की आवाज़ जो होती है, तो उसी की आवाज़ की तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही हो। बारिश जो है छत पे आकर के, छत के सेट पे गिर रही है। हाउ इट गुसेस एंड स्ट्रगल्स आउट। गुसेस मीन्स होता है कि काफ़ी स्ट्रगल, मतलब गुसेस मीन्स होता है तेज़, स्विफ्ट मतलब तेज़, ठीक है, गुसेस मीन्स स्विफ्ट, तेज़, ठीक है, तो तेज़ और स्ट्रगल आउट, ठीक है, और क्या करने के लिए, जैसे आप काफ़ी ज़्यादा सकरे रास्ते से होकर के बहना, ठीक है, काफ़ी सकरे रास्ते से होकर के बहने की जो नैरो चीज़ें होती हैं उस रास्ते से निकलने में। तो हाउ इट गुसेस एंड स्ट्रगल आउट, ऐसा लग रहा है जैसे कि किस तरीके से ये स्ट्रगल कर रही है। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, ठीक है, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, जो वो ओवरफ्लोइंग स्पाउट्स हैं उनके गले से मतलब कह दे सकते हैं, मतलब कि जो पतली नालियाँ हैं, पतली सकरे नालियाँ हैं, ठीक है, उनसे होकर के जो बारिश का पानी है वो कितने, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो कितना स्ट्रगल करके उसमें बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अक्रॉस द विंडो पेन, जो ये विंडो पेन है, विंडो पेन मतलब आप देखते हो कि खिड़की पे जो ग्लासेस लगे होते हैं और उसके चारों तरफ ये जो विंडो पेन, इसी को पूरा इस फिगर में देख सकते हैं आप, ये जो पूरा फिगर बना हुआ है, ठीक है, इस फिगर में ये वाला जो पार्ट है लगा हुआ है उसको विंडो पेन बोलते हैं। ठीक, सो अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स। विंडो पेन है उसके बाहर, मतलब साइड में, ठीक है, से हो करके इट पोर्स एंड पोर्स। पोर्स मीन्स बारिश का होना, ठीक है, उड़ेलना, ठीक है, पानी का उड़ेलना। तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल अपने सारे बारिश के पानी को जो है उड़ेल रहे हैं, ठीक है,
एंड स्विफ्ट एंड वाइड, और काफ़ी तेज़ और ज़्यादा तेज़, काफ़ी चौड़े, ठीक है, स्विफ्ट तेज़ और चौड़े, विद द मडी टाइड, एक मतलब टाइड मीन्स होता है जो धारा होती है, जैसे आप देखते हो जब बारिश होती है तो डस्ट जो होता है उसमें वो क्या होता है, बारिश के पानी में, ठीक है, घुल जाता है, और काफ़ी पानी जो है जो सड़कों पे बहता है वो गंदा होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कीचड़ बह रहा हो, ठीक है, और सड़कें चौड़ी होती हैं, तो जो उसमें डस्ट होते हैं तो सड़कों पे बारिश का पानी खूब तेज़ी से बह रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जो है घुले हुए हैं, ठीक है, मिक्स हो चुके हैं, और जो है एक मड बना लिया उन्होंने, मडी जैसा शेप ले लिया है, मडी बन गए हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, टाइड मीन्स धारा होती है, बारिश की धारा होती है, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक, जो बारिश का फ्लो होता है पानी का जो सड़कों पे होती है। तो एंड स्विफ्ट, तेज़ और काफ़ी तेज़ होता है, देखते होंगे, अनवाइड और काफ़ी चौड़ा, ठीक है, काफ़ी दूर दूर तक, विद अ मडी टाइड, ठीक है, एक मडी टाइड के साथ, मतलब कीचड़ से भरे बारिश धार के साथ, मतलब स्ट्रीम के साथ, लाइक ए रिवर डाउन द गटर रोड्स द रेन द वेलकम रेन, लाइक ए रिवर डाउन द गटर रोड्स, ठीक है, नदियों की तरह से, ऐसे होता है ना जो नदियाँ सड़कों पे उतर आती हैं, सड़क, ठीक है, नदियाँ जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं तो उसी तरह ऐसा लग रहा है जैसे नदियों का, जब आप देखते हो कि नदी का जब ओवरफ्लो होने लगता है तो सड़कों किस तरह से बहती है, उसी तरह का जो जो गटर्स हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो गटर्स भी मतलब ओवरफ्लो करके बह रहे हैं, उनसे गंदगियाँ बह रही हैं। द रेन द वेलकम रेन, ठीक है, बारिश जिसका मतलब जो ये स्टार्टिंग, वेलकम रेन मतलब जो स्टार्टिंग की बारिश है, मतलब अभी स्टार्ट हुई है, जैसे आप जो ये जो सीज़न है वो बारिश का सीज़न है, तो जब एकदम से स्टार्टिंग होती है बारिश की, जिस देश से, उस दिन की बात कर रहा है, उस दिन के बारिश की बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द रेन, ठीक है, रेनी सीजन के फर्स्ट डे की बात कर रहा है कि जब रेन हो रही है, तो उसका तो वेलकम रेन, उसी को वेलकम रेन से डेडिकेट कर रहा है यहाँ पर। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी जो कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, जो बीमार है, वो देख रहा है, फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स, अपने चैम्बर से देख रहा है क्या, एट द ट्विस्टेड ब्रुक्स ही कैन फील द कूल ब्रीथ एंड ऑफ ईच लिटिल पूल, ठीक है, तो जो ये पतली छोटी धाराएं जो बह रही हैं, ठीक है, उनके तरफ देख रहा है, और उसे क्या कर रहा है, एंड ही कैन फील द कूल, वो ठंडक महसूस कर सकता है, ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, ठीक है, हर एक जो छोटी छोटी लिटिल पूल मतलब जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनसे पानी भर चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक छोटे छोटे धार में वो बह रहे हैं, तो उससे निकल करके, तो उसकी जो ठंडक है वो उसे महसूस कर सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम हीट को फील करने के बाद, काफ़ी चिलचिलाती धूप के बाद जब बारिश हो रही है तो वो उसकी ठंडक को महसूस कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है, ठीक है। हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोस काम अगेन, ठीक है, जो उसकी मतलब उसके जो फीवर हो चुका है, फीवर होने के बाद जो ब्रेन होता है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और काफ़ी लगता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टाइप का लगता है, ठीक है, वो कह रहा है हिज फीवर ब्रेन, वो तो उसको जो फीवर्ड ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, ठीक है, जिस पर बुखार चढ़ा हुआ था, ग्रोस काम अगेन, फिर से वो शांत हो चुका है, ठीक है, एंड ही ब्रीथ अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो बारिश की जो ब्लेसिंग्स है उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, ठंडी सांस की राहत की सांस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली एक बार समराइज़ कर देते हैं इसको, कि पोएट जो है एक व्यू देखता है, और देखता है कि वेलकम रेन मतलब जो बारिश की फर्स्ट डे रेनी सीजन का जो फर्स्ट डे स्टार्टिंग होता है उसमें, कि किस तरीके से वो बारिश को देखता है कि बारिश की बूंदें आती हैं, ठीक है, और जो डस्ट है उसको डस्ट और हॉट डेज़ में, डस्टी और हॉट डेज़ के बाद जब वो आती हैं तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है, लोग खुश होते हैं, जो चारों तरफ होती है खुशहाली छा जाती है, लोग, ठीक है, गर्मी से जो परेशान थे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, बारिश की बूंदों को फिर बताता है कि कैसे वो छत पे गिरती हैं, ठीक है, और क्लैटरिंग की आवाज़ करती हैं, फिर उसके बाद से किस तरीके से बारिश की जो धाराएं हैं वो बहती हैं पतली गलियों से होकर के, नालियों से होकर के, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर सड़कों पे वो मडी जैसा सीन क्रिएट करती हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे कि कीचड़ का जो है एक नदी की फॉर्म में बह रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसने एक ओल्ड सिक पर्सन्स की बात की है जिसे काफ़ी तेज़ बुखार है, और वो मतलब बारिश के बाद की जो सीज़न है, ठीक है, उसके बाद उसका जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और वो बेटर फील करता है। तो इसी के साथ
हम इस चैप्टर को कवर करते हैं. सो डू वन थिंग, that read the chapter thoroughly more than 2 to 3 times and try to learn the poem. Okay, so तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.